ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ज्ञान। नाना साहेब चंदोरकर सद्गुरु श्री साई के शरणागत होकर कहते हैं, शास्त्रों में संसार का वर्णन है। संसार निसार है, ऐसा कहा गया है। जहाँ परवंच माया रूपी श्रृंखलाएं हैं, हे दीनबंधु, इसे शीघ्र तोड़ें। जहाँ जो भी सुख की तलाश करता है उसे कदम कदम पर दुख ही मिलते हैं। सुख की आस में मैं जगह जगह डोलता फिरता हूँ, पर हर टाप पर मुझे दुख ही मिलता है। मैंने संसार में देख लिया जहाँ सुख लेश मात्र का भी नहीं है, जहाँ चारों ओर कांटे ही कांटे व्याप्त हैं। मैं इन कांटों से संबंध नहीं जोड़ना चाहता। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साईं हंसने लगे और बोले, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान। क्यों नहीं तू इस ज्ञान को अपने अंदर उड़ेलता है? तुमने सत्य का अनुभव करके ठीक ही कहा कि परिताप का ओ शो नहीं। सुख तो जरा सा है, जब तक दे रहेगी तब तक दुख आते रहेंगे। दुख संसार में गहराई तक पैदा हुआ है। दुख संसार में गहराई तक बैठा हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इसे कैसे बच सकते हो? ये नया नया रूप धरकर प्रताड़ित करता है। मैं भी इसे नहीं बच सकता। संसार में दुख अनेक रूप में व्याप्त है। तुम्हारे साथ ये किसी रूप में भी है, मेरे साथ किसी रूप में है। ये तू देख ही रहा है। देहधारियों पर ये चोट करता है, संसार में सभी को ये प्रभावित करता है। काम, मोह, मद, मत्स्य, ये सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन से में संबंध स्थापित करते हैं। ये हर जगह व्याप्त हैं और हमें अपना उत्तम शिष्य बना लेते हैं। तरल पदार्थ की तरह ये काम, क्रोध आदि बह रहे हैं। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। जीव इनका रसायन के रूप में सेवन करती है। इसके तरल जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन जो जो कार्य व्यापार करता है, उसी और संसारी जीवन की नाव का संचार होता है। शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। कहते हैं कि संसार में वह काम, क्रोध, मद, लोभ आदि अनेक रूपों में व्याप्त है। इस संसार का स्वरूप दोनों सही और गलत कार्य के मिश्रण से निर्मित है। इन दोनों से ही संसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते अवश्य ही तुम्हारे संसारिक जीवन में हैं। तुम न केवल रिश्तों को निभा रहे होंगे, बल्कि रिश्तों के निर्वाह में कठिनाइयों का भी अनुभव करते होंगे। पत्नी, पुत्र, कन्या, भाई, भांजे, भतीजे, मित्र, इनसे कष्ट भी मिलता होगा। इनमें बंधने के बाद इन संसार से मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु जी साईं के इन वचनों को सुनकर चंदोरकर कहते हैं, मैं संसार समेटना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई मेरी इच्छा नहीं है। इस फैले हुए संसार को समेटना, क्योंकि इसमें तरह तरह के दुख हैं। अब तक मेरा संसार निर्धारित था, ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित एवं संचालित था, जहाँ किसी का उपाय नहीं चलता। सभी ने संसार फैल रखा है। फैले संसार को समेटना ही एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। श्री साईं ने हंसकर कहा, अपनी ये स्थिति तुमने खुद ही निर्मित की है। अपनी इच्छानुसार चलकर अब तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो। अब कष्ट क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म के संचित कर्म, उसके अनुसार निर्मित प्रभाव, प्रारब्ध का फल। ये देह है। प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर बनता है। प्रारब्ध के ही शारीरिक स्वरूप का मूल कारण है। प्रारब्ध को भोगने के लिए ही ये देह है। कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकती। कर्मों के कारण कर्म फल का भोग करने के लिए प्राणी जन्म प्राप्त करता है। ग्रीव, मध्यम, श्रीमान, प्रवंची, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ऊंच नीच, घोड़ा, बैल, लोमड़ी, मोर, बाघ, गेंडा, लक्कड़ बगड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, सांप, चींटी, चील, इनमें एक अस्तित्व बसा है। निश्चित रूप से इनके अस्तित्व का कारण प्राण है। वे प्राण सभी में विद्यमान है। वे प्राण सभी में एक जैसे हैं, एक समान है। हर प्राणी का बाहरी स्वरूप तन भिन्न भिन्न है। संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। इस पर हम अपने मन में विचार करें। हे नाना, क्या तुमने इस पर कभी विचार किया? इस पर यदि विचार किया जाता तो इसका तत्व रहस्य हमें ज्ञात होता। ये संचित कर्म बलवान होते हैं। इसमें प्राणी का ब्रह्म स्वरूप भिन्न भिन्न है। इनके प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं। जिसका जैसा वर्ण है, उसका वैसा ही लक्षण है। कुछ के स्वभाव क्रूर एवं स्थिति सुखद होती है, कुछ के स्वभाव मृदु एवं स्थिति सुखद होती है। बांदा शेर मांस खाता है, सुअर विष्ठा या तज पदार्थ खाता है, लकड़ बगड़ा जीवनी में गड़े शब्द सड़ी गली मृत देह खाता है। शीर वर्ग के अनुसार उसका स्वभाव लक्षण वितरण होता है।
कमल के कोमल पत्ते राजहंस खाता है, चील गिद्ध मृत शीर खाता है, देह का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही सेवन खान पान होता है। जैसी जोनी होगी वैसा ही उसका कार्य होगा, यही जग में निश्चित रीत है। प्रारब्ध के अनुसार देह मिलती है जो कर्म फल भोगती है, इसमें कभी कमी बेसी नहीं होती। कितने ही शेर ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से जंगल में अनुमुक्त विचरण करते हैं, कितने ही ऐसे हैं जो दरवेशियों की जंजीर में बंधे हैं और वह कभी इस द्वार तो कभी उस द्वार भटकते फिरते हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दों पर बैठते हैं, किंतु कितने ही तो गलियों में भटकते हैं, रोटी के टुकड़ों के लिए पीटते हैं। कई गायों को खाने के लिए घास और दाना मिलता है, कईयों को पेड़ों की पत्तियां चबानी पड़ती हैं और कईयों को तिनका भी नहीं मिलता। कई कूड़े कचरे के ढेर पर जूठी पतले चाटती हैं। इससे अधिक या कम का कारण प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त देह है, ऐसा जानो। सच्चित कर्म पूर्ण रूप के भोगे बिना त्रिकाल में छुटकारा नहीं। उसके न्याय के कारण ही इंसानों में एक गरीब है तो एक श्रीमत संपन्न है, एक भाग्यशाली है तो दूसरा अभागा अनाथ है, एक ऐसा भी है जिससे भिक्षा मांगकर खाना पड़ता है। एक के पास तेज गति से चलने के लिए घोड़ा गाड़ी है तो एक के पास रहने के लिए आलिशान महल है और एक जाड़े की रात में पर्याप्त कपड़ों के बिना सो नहीं पाता। एक कपड़ा ना होने के कारण निर्वस्त्र ही घूमता है। कितनों की संतानें होती हैं, कितनों के संतान होकर मर जाती हैं, कितनों की संतानें नहीं होती और कितनों की संतानें हैं पर उन्हें संतानों का संताप झेलना पड़ता है। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर चंदोरकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, मुझे इसका कारण बताएं कि सुख दुख क्यों लगे रहते हैं। प्रिय सम्मुख होता है तो खुशी होती है, जब दुख होता है तो हृदय फट जाता है। कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। संसार में एक क्षण में दूसरे क्षण में ऐसा क्यों? ऐसा कहा गया है कि सुख दुख प्रपंच माया का व्यापार है, जो हर क्षण संसार में चलता है। उसे त्यागने संसार छोड़ने से दुख मिट जाएगा। बाबा, फिर तो कभी कोई बाधा जीवन में नहीं आएगी। शिष्य की बात सुनकर सदगुरु श्री साईं ने सत्य वचन कहा, सुख और दुख तो भ्रांति माया का खेल है, ये सभी के जीवन पलट कर खेला जाता है। माया में जो सुख है उसके अनेक नए नए रूप हैं जिसे तुम देख रहे हो। माया प्रपंच धोखा जब भ्रम है, इसकी शक्ति प्रबल है, फिर भी माया रूपी सुख को हम सत्य मान बैठते हैं। तब प्रभाव के अनुसार हर एक को ध्येय प्राप्त है। कोई ध्येयधारी पंचामृत पवित्र पदार्थ खाता है, कोई सूखी रोटी सामान्य पदार्थ खाता है, किसी को बासी एवं जूठन उच्चिष्ट पदार्थ खाने को मिलता है। जिन्हें बासी एवं जूठन खाने को मिलता है वे अपने आप को दुखी समझते हैं। धनी एवं सुखी लोगों को पंचामृत पवित्र पदार्थ मिलता है, वे कहते हैं कि हमें किसी वस्तु की कमी ही नहीं। मधुर पकवान खाओ या फिर बासी रोटी या उच्चिष्ट भोजन करो, ये दोनों की साधना है जो जठरिंग बुझाते पेट की भूख तृप्त करते हैं। जरीदार काम किए शाल दुशैले अनेक प्रकार के कपड़े किसी को प्राप्त हैं, कोई उससे शरीर को सुसज्जित करता है, कोई पेड़ की शाल से अपना तन ढकता है। शाल दुशाला जब वृक्ष की शाल हो, सच पूछो तो दोनों एक ही उद्देश्य है, दोनों तन की रक्षा करते हैं, इसके अलावा इनका कोई भी प्रयोजन नहीं। आनंद या सुख दुख केवल हमारे मानने का तरीका है, मानने पर निर्भर है। सच पूछो तो यही मानना अज्ञान है, यही मनुष्यों के लिए घातक है। ये सुख और दुख एक तरंग के रूप में उठती है, ये किसी के भी चित्त को आंदोलित कर देती है, यही हमारे भ्रमित कर अज्ञान उत्पन्न करता है। अतः उसका सुख दुख मोह ना करो, ग्रस्त ना हो। लहर जल नहीं परंतु जल में लहर है, प्रकाश दीप नहीं परंतु दीप में प्रकाश है, वैसे तरंग भ्रम सुख दुख नहीं परंतु सुख दुख में तरंग भ्रम है। इस तरंग भ्रम से कोई अछूता नहीं। लोभ मोह आदि शेष शत्रुओं को देखिए, इसी तरंग माया द्वारा उत्पन्न है। इस तरंग माया का स्वरूप मोहक है, जिसे असत्य में भी असत्य का भ्रम हो जाता है। अमीर की कलाई पर स्वर्ण कंगन देखकर निर्धन के कलेजे पर कटार सा बार होता है। कटार के इस बार से उसके कलेजे में मस्त ईर्ष्या की तरंगा माया उठती है। वह स्वर्ण कंगन मेरे पास होता, ऐसा भाव मन में आते ही उसके मन के एक और तरंग उठती है, वही तरंग उसके लोभ का कारण बनती है। इस तरंग के उठते ही मन में चारों तरफ हलचल मच जाती है। शास्त्रों में शेष शत्रुओं का वर्णन किया गया है, जो इसके लिए माया रूपी तरंग शिष्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये शेष शत्रु अत्यंत शक्तिशाली है, सच पूछो तो ये उथल पुथल पैदा कर देते हैं। अगर इन पर नियंत्रण न साधा जाए तो मन में तरंगे उठती रहेंगी। इन 6 शत्रुओं की शक्ति को संभव है कि तुम समूह नष्ट न कर सको, परंतु इन्हें अपना गुलाम बनाकर अवश्य रखो। इनकी अवज्ञा प्रतिकार करके ही योजना बनाओ, युक्ति सोचो। राह जीवन की राह में मिलने वाले इन शत्रुओं को गुलाम बनाने के लिए ज्ञान का पहरेदार नियुक्त करो। वही ज्ञान इन पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है, क्योंकि उसके ज्ञान के पास सुचार
हित अहित का निर्धारण करने की शक्ति होती है। राह जीवन की राह में मिलने वाले सुख दुख झूठे मिथ्या का भ्रम है। विज्ञान का अधिकार हो तो ये सुख दुख तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते, बाधक नहीं बन सकता। नाना, अब सुख दुख के बारे में श्रवण करो, मैं तुम्हारे सामने उसकी व्याख्या करता हूँ। मुक्ति की सच्चा सुख है। जन्म मरण के चक्कर में फंसना ही वास्तव में दुख है। इसके अतिरिक्त जो अन्य है वह ब्रह्म माया है। वह दुख सुख के रूप में व्याप्त है और जीवन में आता जाता चलता रहता है। इन संसार में जो आया है, जन्म लिया है, उसे कैसा आचरण करना चाहिए? हे नाना, मैं तुम्हें शास्त्र समझ उसी आचरण के बारे में संगोपांग बता रहा हूँ। उसका तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रारब्ध में के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार हमारी स्थिति परिस्थिति है। इसका हमें संताप होना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वृथा चिंतन और बेकार की जटपटाहट कभी नहीं करनी चाहिए। प्राप्त के अनुसार घर, धन संपत्ति आदि यदि तुम्हें प्राप्त हुई है तो तुम्हें अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। फलों से आच्छादित हो जाने पर वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। नर्म होना अच्छा है, परंतु सभी के सामने नर्म बने रहना ठीक नहीं। दुष्ट एवं दुर्जन को पहचानो। संसार में इनकी परख करना आवश्यक है। दुष्ट व दुर्जन के सम्मुख धनी को नर्म नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे तुमसे अनावश्यक फायदा उठाएंगे। शास्त्र कहता है, दुष्ट के सामने कठोर बनकर रहो। इसे तुम अपने मन की अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लो। साधु संत व सज्जन पुरुषों को हमेशा मान रखो, सम्मान करो, उनके सामने घास की तरह सदा विनम्र बने रहो। धन संपत्ति दोपहर की छाया के समान होती है। ये कब सिमट जाए, ये कब बिसरा कर चली जाए, इसे स्थायित्व का कोई भरोसा नहीं। अतः धन संपत्ति का अभिमान अपने श्री पर हावी मत होने दो। संपत्ति के अहंकार में वृथा ही किसी को परेशान मत करो। अपनी प्राप्ति आमदनी को देखते हुए उसकी सीमा में कुछ खर्च दान धर्म के लिए करना चाहिए। अंगूठा एडवांस और कर्ज उधार लेकर दान धर्म के लिए उत्साह समर्थ से अधिक खर्च कभी मत करो। तुम्हारे क्रियाकलाप अशाश्वत कुछ समय के लिए हैं। प्राप्त के अनुसार मेरी ये देह जब तक है तब तक ये तुम्हारे क्रियाकलाप है, मगर फिर भी क्रियाकलाप के लिए तुम्हें द्रव्य धन की नियंत्रित आवश्यकता होती है। शरीर को भोजन पचाने के जैसे पित्त लार की आवश्यकता होती है, वैसे क्रियाकलाप करने के लिए जाने संसारिक जीवन को चलाने के लिए वित्त धन की आवश्यकता होती है। हर कार्य के लिए धन हर कार्य के लिए धन एक जरूरी माध्यम है, परंतु केवल उसमें ही मन को उलझाए रखना ठीक नहीं। धन होने पर कंजूस बनना अच्छा नहीं। धनी को उदार बुद्धि वृत्ति रहना चाहिए। आवश्यक से अधिक उधार ना बरतो, ये किसी काम की नहीं। एक बार यदि तुम्हारा द्रव्य पूर्ण रूप तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मांगने पर भी कोई बैल एक कोड़ी भी नहीं देगा। उदारता के साथ उछालता जरूरत से ज्यादा खर्च यदि दोनों साथ हो तो इसे खतरनाक जानो। इनमें से एक ही अधिक की घातक होती है। दोनों के एक साथ होने पर तो अनर्थ ही हो सकता है। द्रव्य का दान देने से पहले ग्रहण करने वाले की योग्यता देखो। वास्तव में उसे उसकी आवश्यकता है या नहीं, इस पर अच्छी तरह से विचार करो। यदि उसे जरूरत है तो अपने हाथ से उसकी सहायता उसे कुछ अवश्य दो। अपंग, अनाथ, रोग से ग्रस्त व्यक्ति ये दान के योग्य पात्र है। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक कार्य के लिए द्रव्य का दान सर्वथा उचित है। अभावग्रस्त मेधावी विद्यार्थी, प्रसपूरा, पीड़ाग्रस्त स्त्री, अनाथ बालक, अनाथ स्त्री, विधवा दान के योग्य है। उनकी यथाशक्ति सहायता करो। अन्नदान 3 प्रकार के होते हैं। सामूहिक, बड़ी संख्या में, नियमानुसार, विधि विधान के अनुसार, निश्चित काल पर और प्रासंगिक किसी अवसर पर कारणवश। भंडारे के रूप में भी अन्नदान किया जा सकता है। सामूहिक भंडारा कोई भी कभी भी स्वेच्छा से कर सकता है। घर संपत्ति अनेक प्रतिष्ठान होने पर, अनुकूल समय चलने पर, मन में संजोई हुई कोई इच्छा पूरी होने पर सहस्त्र 1000 लोगों के अन्नदान करें अथवा भंडारा करें। उसमें भंडारे में उच्च नीच का भेदभाव न करें। भंडारा पाने के लिए चारों वर्ण के लोग श्रेष्ठ योग्य हैं। पागल, दुष्ट एवं अन्न की अवज्ञा अनादर करने वाला व्यक्ति अन्नदान भंडारा का योग्य पात्र नहीं है। भंडारा का विशेष प्रयोजन वश किए जाने वाले अन्नदान के लिए विभिन्न प्रकार के जिन्हें विदित पूर्ण है। इसे हेतु कर्ज उधार लेकर ये कार्य करना हो तो ऐसा कभी ना करें। कर्ज से भंडारा या अन्नदान करना पूर्ण वर्जित है। सामूहिक अन्नदान भंडारा के लिए योग्य कौन है, इसका निर्धारण करो। पथिक, तपस्वी, सन्यासी, लंगड़ा, लूला, भिखारी, भूखा व्यक्ति भंडारा ग्रहण करने के सर्वत्र योग्य पात्र है। मांगकर भोजन या अन्न प्राप्त करने वाले निर्धन विद्यार्थी या मधुकरी भिक्षा से उधार पूर्ति करें। उन्हें नित्य नियम पूर्वक भोजन या अन्न दें। शादी, खुशी के प्रसंग, उत्सव, व्रतों के उद्यापन आदि अवसरों के आने पर प्रासंगिक भंडारा करें। प्रसंगों अवसरों पर आयोजित प्रासंगिक भंडारे में अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें। अपने रिश्तेदारों एवं शुद्ध जनों को आमंत्रित करें। उन्हें आदरपूर्वक भंडारा अन्नदान कराएं।
ये अन्नदान भंडारा के अलग अलग प्रकार हैं, इन्हें आचरण में लाओ, ऐसे मैं तुमसे कहता हूँ। साथ ही योग्यता अयोग्यता का भी विचार करो, इसके बाद इसे क्रियावांति में आचरण में लाओ। वस्त्र दान करने के भी यही रीति है, जरूरतमंद वस्त्रहीनों को ना बिसराओ। अपनी समर्था शक्ति के अनुसार वस्त्र दान करें। वस्त्र दान से अभावग्रस्त की पीड़ा का निवारण करें। यदि कभी तुम्हें सत्ता मिले, शासक प्रशासक बनो, तो सत्ता का बिल्कुल भी दुरुपयोग मत करो। न्याय के आसन पर बैठकर रिश्वतखोरी, पक्षपात या अन्याय ना करो। जिस कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें मिली उसे अपने हाथों से लेकर लगन और ईमानदारी से पूरा करो। उस कार्य को अच्छे से अच्छा करो, समर्पित भाव से दिल लगाकर पूरा करो। लोग बार बार नजरें गाड़ कर देखें, ऐसी पोशाक कपड़े ना पहनो। वस्त्रों को पहनकर तुझ में अहंकार की झलक आ जाए, ऐसे वस्त्र की इच्छा ना रखो, उन्हें ना पहनो। किसी का अनावश्यक ही या आकरण ही अपमान मत करो। धूर्त दुष्ट या अलक्षणों से हमेशा दूर रहो, ये अनंत को चोट पहुंचाते हैं। पुत्र पुत्रियां दास दासियों, जहां तक कि तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ है, इनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बर्ताव करो। स्त्री पुत्री पुत्री रिश्ते नाते जही तक इसी जन्म तक तुम्हारे साथ है, ये जानो। मन में इनका अभिमान करने से जन्म मरण का कारण बंधन बनता है, जानी इसे संसार में आने जाने का क्रम लंबा हो जाता है। किसी को भी ये देह प्राप्त के अनुसार मिली है, संचित कर्मों के पूर्ण समाप्त कर लेना चाहिए। इसी जन्म में उनका लेश मात्र भी शेष ना रहना चाहिए, ताकि कर्मों के अंत के साथ जीवन मृत्यु के चक्र का भी अंत हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ कर्म आखिरी समय तक रह जाए और वह अगले जन्म में खींच जाए, जिसके लिए फिर से जन्म लेना पड़े। इस जन्म का महत्व है, हमारे रिश्ते नाते तो सिर्फ इसी जन्म में हमारे साथ है। संचित कर्मों को इसी जन्म में निश्चित ही समाप्त कर दो, इसे आगे ना जाने दो। जैसे भी हो, तुम इसी जन्म में ये प्रयास करो कि आगे बार बार जन्म ना हो। वासना रिश्ते नातों का संबंध संसार के साथ तुम्हें बांधती है, इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करो। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने रिश्ते नातों का मोह ना करो। रिश्ते नाते झूठे हैं, इनसे मोह ना करने पर ही सच्चा सुख मिलता है। सच्चे सुख में ही अवश्य आनंद है, यही हमारे लिए लाभकारी है और कल्याणकारी होगा। जैसे हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहां कुछ समय रहते हैं और अल्पकाल के लिए रहते हैं। जिस उद्देश्य के लिए स्थान विशेष पर गए थे, वहां कार्य उद्देश्य पूरा होते ही वहां से वापस चले आते हैं। उस धर्मशाला का मोह करके वहीं अपना तंबू नहीं गाड़ते। वैसे ही हमारी स्थिति संसार में है। ये संसार महज एक धर्मशाला है, अतः इस धर्मशाला संसार के प्रति यात्री का हमारा मोह कैसे, इसका मोह ठीक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उसे ईश्वर को भी याद रखना चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जाने जो सचमुच है वही सबके लिए, सभी के चित्त में आनंद की धारा के रूप में स्थित है। अपने पुत्रों को धरती पर लाने वाला, सबकी रचना करने वाला वह एक ही ईश्वर है। उस ईश्वर ने अपने जिस पुत्र को हमारे पुत्र के रूप में सुज्योतित किया है, उसने उसका भार दायित्व निर्वाह हमारे सिर पर सौंपा है। हम बचपन में उनका पालन पोषण करें, उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें, बड़ा होने पर कार्य व्यापार के लिए थोड़ा बहुत जाने जितना हो सके धन दें, ताकि उसके द्वारा वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पुत्रों के पालन पोषण में, उनको अच्छा शिक्षण देने में, उनका पांव पर खड़ा होने के आवश्यक धन खर्च करो, परंतु उसका अभिमान कभी मत करो। तुम अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करो। किए गए कार्य का श्रेय ईश्वर को दो। कार्य को जो फल हो उसे भी ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्तव्य करते हुए भी स्वयं को निर्लिप्त रखो। अपने ज्ञान का उपयोग करो। अच्छे और बुरे लोगों को अच्छी तरह पहचानो। जो जो अच्छे लोग हैं उनके करीब रहो, बुरे लोगों से अपने को दूर रखो, उनसे दूरी बनाकर रखो। अच्छे कार्यों को अपने हाथ में लो, उन्हें अपने प्रयत्नों से सफल अंजाम दो। कीर्ति के रूप में कुछ रेखाएं खींचो, पीछे मत देखो, मंजिल के लिए राह पर चलते चलो। कार्य दायित्व को अंगीकार करके उन्हें पूरा करो। दायित्वों के प्रति उदासीन मत रहो। पुरुषार्थ से ही पुरुष की पहचान होती है। चाहे कितने ही कार्य दायित्व आए, तुम्हें उन्हें पूर्ण करो। अपने कार्यों को स्वाभिमान पूर्वक करो, उनके प्रति अपने मन में अभिमान प्रकट ना होने दो। कार्यों के निष्पत्ति आने पर भी अपने में लीन रहो। मन में किसी प्रकार का गर्व पैदा हो तो उसे प्रशस्त मत दो। व्यक्ति जब तक अस्तित्व में है, जाने इंसान की जब तक ये जिंदगी है, तब तक अपने शरीर का भली भांति ध्यान रखो। मृत्यु घटित होगी, एक ना एक दिन अवश्य आएगी, इसके लिए बेकार का शोक ना करो। मृत्यु आएगी ही, उसका पहले से शोक क्या करना। इस संसार में किसी को वह नहीं छोड़ती। ज्ञानी लोग उसकी चिंता नहीं करते। जो मूर्ख है वो फिजूल का माता मनाते हैं और पहले से ही छाती पीटना शुरू कर देते हैं। पांच पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर उनसे पंच तत्वों से लिया गया कर्ज है। ये शरीर एक दिन पंच तत्व में ही समा जाता है, ऐसी निश्चित है। प्राण शक्ति को कर्ज का भुगतान करना पड़ता है।
हवा हवा में मिल जाती है, तेज अग्नि तेज में मिल जाती है, आप में जल में चला जाता है। सभी शरीर छोड़कर पंचभूत में समा जाते हैं। हमारा शरीर पृथ्वी पंच तत्व का ही अंश है। वह उसमें मिलकर एक ना एक दिन समरूप होगा, यही इस ईश्वर का सत्य है। अतः इसका शोक करना उपयुक्त नहीं। समझदार व्यक्ति के लिए ये शोक का विषय है। ठीक उसी प्रकार बच्चों के जन्म पर हर्ष नहीं करना चाहिए, मन को बांसों पर नहीं उलझाना चाहिए। इसी सृष्टि का जो नियम है, जो आता है वह जाता है, उसे भली भांति समझना चाहिए, तभी तुम्हारा मन हर स्थिति में प्रसन्न रह सकेगा। पृथ्वी बीज को धारण करती है, बादल उसे वर्षा का जल देती है, सूर्य उसे अपनी किरणें देता है। कुछ समय के बाद बीज अंकुरित होता है। बीज का जब जन्म होता है तो पृथ्वी, सूर्य और बादल उसे देखकर आनंद नहीं मनाते, वह दसों दिशाओं में नहीं नाचते। बीज से चाहे बड़ा वृक्ष बने, जब बीज अंकुरित होने के बाद मुरझा जाए, उसके लिए पृथ्वी, सूर्य और बादल ना तो कभी अपने मन में हर्ष करते हैं और ना ही कभी शोक प्रकट करते हैं। परिणाम के रूप में जीवन जब मृत्यु कुछ भी सामने आए, वह हर स्थिति में अपने आप को अप्रभावित रखते हैं, रहते हैं। पृथ्वी, सूर्य और बादल की तरह हमें भी संभाव रहना चाहिए। फिर शोक या दुख कहाँ, संभाव में रहने से शोक एवं दुख तिरोहित हो जाते हैं। ये चंदोड़कर मुक्त स्थिति में रहना ही मोक्ष का साधन है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 संपूर्ण। ओम श्री साई नाथाय नमः।